चारधाम यात्रा को इस बार और भी सुरक्षित और हाईटेक बनाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। आपको याद ही होगा, पिछले साल चारधाम यात्रा के दौरान हेली हादसों में कई लोगों की जान चली गई थी। यात्रियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल भी खड़े हुए थे। इस बार 22 अप्रैल से जैसे ही केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, वैसे ही हेली शटल सेवा भी शुरू हो जाएगी। लेकिन इस बार की हेली सेवा पहले जैसी नहीं है, बल्कि इस बार हेली यात्रा को और भी ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं इस बार क्या कुछ नया है जिससे हादसों को रोका जा सके। इस बार हेली सेवाओं को सुरक्षित बनाने के लिए सबसे बड़ा बदलाव है हर हेलीकॉप्टर में लाइव ट्रैकिंग डिवाइस का होना। मतलब अब अगर कोई भी आपात स्थिति होती है तो हेलीकॉप्टर की लोकेशन तुरंत ट्रैक हो सकेगी और रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी नहीं होगी। इसके अलावा रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम भी हेली सेवाओं पर लगातार नजर रखेगा। 8 हेलीपैड पर नजर रखने के लिए 18 हाईटेक PTZ कैमरे लगाए जा रहे हैं। यानी अब हर उड़ान पर कंट्रोल रूम की सीधी नजर होगी। पायलट और कंट्रोल रूम के बीच बेहतर कम्युनिकेशन के लिए मजबूत VHF सेटअप और बैकअप सिस्टम लगाया जा रहा है, ताकि पायलट और कंट्रोल रूम के बीच संपर्क कभी न टूटे। पहाड़ों में पल पल मौसम के बदलते हालात पर पैनी नजर रखने के लिए शहसदारा, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सीतापुर, झाला और खरसाली में ऑटोमेटिक वेदर ऑब्जर्विंग सिस्टम और सेलोमीटर स्थापित किए जा रहे हैं, जो पायलट को रियल टाइम मौसम की जानकारी देंगे। यानी खराब मौसम में उड़ान का रिस्क काफी हद तक कम होगा। बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में भी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यानी कि ATC स्थापित किए जाएंगे, जो उड़ानों को हर अपडेट जैसे कि देरी, कैंसलेशन या फिर टाइमिंग तुरंत बता देंगे। और इन सबके साथ DGCA, मौसम विभाग और एयरपोर्ट अथॉरिटी की लगातार निगरानी, यानी इस बार पूरा सिस्टम अलर्ट मोड पर रहेगा। एक बात तो साफ है, पिछले यात्रा सीजन में हुए हादसों से सबक लेते हुए इस बार यूकाडा ने टेक्नोलॉजी के जरिए सुरक्षा को प्राथमिकता दी है, ताकि कोई भी परिवार उस दर्द से ना गुजरे जो पिछले यात्रा सीजन में देखने को मिला था। लेकिन पिछले सीजन में हादसे सिर्फ तकनीकी कमी से नहीं, बल्कि लापरवाही से भी हुए थे। हेली कंपनियों की मनमानी से भी हुए थे। तो अब सवाल ये उठता है, क्या जमीन पर भी उतनी ही सख्ती दिखेगी जितनी कागजों और सिस्टम में नजर आ रही है? क्या हेली कंपनियां तय सीमा के भीतर ही शटल सेवाएं संचालित करेंगी? क्या हेली कंपनियां केदार घाटी में अनुभवी पायलटों को तवज्जो देंगी? क्या खराब मौसम के बावजूद उड़ान भरने के रिस्क पर लगाम लगेगी? या फिर इस बार भी नियम बनेंगे और टूटते रहेंगे? क्योंकि आखिर में सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, सवाल है जिम्मेदारी और जवाबदेही का।